एग्रीमेंट कॉपी सोमवार को आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा और सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। वो तो खुद कह रहा है, इसमें खुद बयान दे रहा है और अब कहता है कि बयान बदल रहा है। बिजली बिल की बात आ गई, उन्होंने आज मैं लेटेस्ट देखा हूँ वीडियो में कि बिजली बिल, तो क्या कोई व्यक्ति जमीन खरीदेगा, बाउंड्री करेगा तो पानी कहाँ से फटेगा? मोटर लगाएगा ना कि चोरी करेगा? मोटर लगाएगा तो उसमें बिजली कनेक्शन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। और वो विद्यालय आप अपने चैनल के माध्यम से जाकर के देखिए, वो कितना बड़ा विद्यालय है, कितना लंबा चौड़ा है, कितने अच्छा। एक चीज बता रहे थे कि मैं नहीं चला रहा था, वो चला रहे थे। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा आप सब भाइयों से कि उस विद्यालय में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, अभिभावक होंगे, बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनसे जाके जांच कर लेना कि विद्यालय का पैसा कौन लेता था, मेरा भाई ले रहा था कि अमरिंदर ले रहा था कि हिस्सा बांट के दे रहा था। तो जांच का विषय है, तो बड़े से बड़े एजेंसी से जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जो व्यक्ति इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई करे। और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार दोषियों को बचाने का काम नहीं, जेल भिजवाने का काम करती है। हमारी सरकार गुंडा को नहीं पालती है, गलत लोगों को प्रश्रय नहीं देती है, ये हमारी सरकार की पहचान है। उनकी सरकार में उन लोगों को श्रेय मिलता था, गुंडों को पाला जाता था और वैसे लोगों को बचाने का काम किया जाता था। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दिया हूँ, निश्चित। अरे भैया, तो अच्छा मान लिया हम नेता हैं, कार्यकर्ता है, तो मैं तो सैकड़ों जगह, मैं तो एक भाई जवाब दे दे, इन्होंने फोटो दिखा रहा है, उनके बारे में भी बोतल में फोटो चल रहा है, क्या बात सही है? सही है तो देख लीजिए। अगर मैं नेता हूं, सैकड़ों विद्यालय का उद्घाटन करता हूं, सैकड़ों लोग हमसे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, वो क्या मैं दोषी हूँ क्या उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि 10 साल से भाई से कोई संबंध नहीं है, उस दिन आपने विधानसभा में बयान दिया था और फोटो जो आई है वो 2017 की है, जब आप उद्घाटन भाई बता तो रहे, ये क्या विरोध? तो मैं क्या उद्घाटन करने नहीं जाऊंगा? मैं क्या किसी सार्वजनिक काम में नहीं जाऊंगा? मुझको तो जो भी बुलाए आप बुलाएंगे, मैं आपके यहाँ आऊंगा, मेरा तो काम है, मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ। सवाल ये है कि आपने कहा कि 10 साल से भाई से कोई संबंध नहीं है, अभी आपने कहा कि आपके ऊपर केस हुआ, बंटवारा हुआ, आप एक बार उसी स्कूल में उद्घाटन करने जाते हैं, दूसरी बार उसी स्कूल में आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में जाते हैं, बार बार एक ही स्कूल में जाते हैं। वो स्कूल जो आपके पिताजी के नाम पे है, वो स्कूल जिसकी जमीन आपके भाई साहब के नाम पर है, आपने विधानसभा में कहा कि मैं जीवन से संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप उस स्कूल में दो बार जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? हम पूछते हैं, जो विद्यालय कोई चलाएगा, आप आज प्रेस में कोई संस्था खोलेंगे, क्या आप राम स्वतंत्रता से उद्घाटन नहीं करा सकते हैं? क्या आप विद्यालय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं जा सकते हैं? मेरा तो वो राजनीतिक क्षेत्र में रहने का मेरा कर्तव्य बनता है। कोई जब तक उस समय तो दारू नहीं बेच रहा था, आज कोई अगर दारू बेचने वाला के व्यक्ति को बगल में बैठा करके वो बाइट दिलवाता है, क्या ये संरक्षण नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं क्या कहा कि अगर गांव तो भाई का संबंध है, भाई मेरे पास आएगा, भोज होगा, न्योता होगा, कार्यक्रम होगा, आएगा, और कोई भी लोग, कल भी मैं विद्यालय का उद्घाटन उसी की जगह करने जा रहा हूँ। अब हमारा क्या दोष है? हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ स्कूल खोल रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह भी किया ना, उस भैया करना ही पड़ेगा, तो मैं तो करूँगा। मैं कोई प्राइज के लिए बुलाएगा तो मैं तो जाऊँगा, या उससे पहले ऑपरेशन कर लिया जाए कि आप सही हैं कि गलत है, पूरा लेकर के तब हम जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे कार्यकर्ता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, मंत्री होने के नाते मुझको कोई भी बुला सकता है। हाँ, अब वो व्यक्ति दागी, अगर अब हम जाते हैं तो हम दोषी। मेरा ये कहना सफाई। आप लोगों को पता था कि वो दारू का कारोबार करता था? भैया मैंने तो स्पष्ट कर दिया ना कि उनके रिश्तेदार दिलीप, वो बेचारा अमरिंदर एक गांव में घूम घूम के ट्यूशन पढ़ाता था। वो उसके दादा सरजू भगत को मैं जानता हूँ, उनके पिता रघुनाथ भगत को जानता हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन उसके रिश्तेदार दिलीप कुशवाहा के आने के बाद, बहकाव में आने के बाद, वो जगह का उपयोग कर लिया और अजमेरी खातून उसकी जो कथित पत्नी है, उसके बहकावे में आके वो लड़का फंस गया। फंस करके ऑन स्पॉट उसकी मोटरसाइकिल, उसका गाड़ी, सब कुछ पकड़ा गया। और इस पर जांच दिलीप कुशवाहा कौन है, जिस पर 3 एफआईआर पहले से है, और उसकी रिश्तेदारी है कि नहीं है, वो कैसे आया? इसका चैनल यही है, इस पर अनुसंधान किया जाए। मंत्री जी, 8 नवंबर को ये मामला दर्ज हुआ था, 7 नवंबर तक चुनाव थे। चुनाव के दरमियान भी आपके भाई का नाम आ रहा है कि शराब माफिया के साथ मिलकर चुनाव में शराब का उपयोग किया गया आचार संहिता के दौरान। ये भी मामला सामने आ रहा है। ये गलत निराधार आरोप है। मेरे पीछे मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, कुछ नेता हमारे क्षेत्र के बेचैन हैं जिनकी राजनीति समाप्त हो गई, और वो तो 6 महीना पहले से लोग कहता है कि दारू बेचते हैं, तो फलना चीज बेचते हैं, तो साक्ष्य ला के रख दे कि दारू बेचते हैं।
फुटेज निकलवाने की भी बात कर एकदम निकलवा लिया जाए, निकलवा के फिर बुलवाया जाए, फिर मैं आऊंगा। मैं आपके सामने हमेशा उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद।